इंजीनियर रशीद की रिहाई के हवाले से बड़ी अहम तरीन इत्तला निकल कर आ रही है। पटियाला कोर्ट की जानिब से जो ऑर्डर है वो दे दिया गया है और ऑर्डर जो है वो लेकर इंजीनियर रशीद के जो लोग हैं वो तिहाड़ जेल की जानिब रवां दवा हैं। कुछ ही समय के बाद जो इंजीनियर रशीद हैं वो रिहा हो जाएंगे और रिहाई के तुरंत बाद जो है वो शायद कश्मीर की जानिब रवां होंगे, लेकिन आज दिन जो है वो शाम तक रिहाई में लग सकता है। इंजीनियर रशीद का बेटा तिहाड़ जेल के बाहर अपने वालिद का इंतज़ार कर रहा है और जो बाकी टीम के लोग हैं वो कोर्ट से रिलीज़ का जो ऑर्डर है वो लेकर तिहाड़ जेल की जानिब रवां है। मैडम महबूबा मुफ्ती का एक बड़ा स्टेटमेंट आया है कि जो इंजीनियर रशीद की पार्टी है ये प्रॉक्सी है, ये बीजेपी की पार्टी है, इसे स्पॉन्सर किया जाता है और वोट डिवाइड करने के लिए इस पार्टी को लाया गया है। उमर अब्दुल्ला का भी बड़ा बयान आया है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि इंजीनियर रशीद के लोग जो हैं या इंजीनियर रशीद की जो पार्टी है वो अब उस तरीके से काम नहीं कर रही है जिस तरीके से नॉर्थ कश्मीर से लोगों ने वोट देकर उन्हें जिताया है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि इंजीनियर रशीद को जब लाया था तो बड़ी लोगों के बीच में एक उमंग थी, एक उम्मीद थी, लेकिन इस समय में जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं वो ये कहलाती हैं कि ये पार्टी जो है ये सिर्फ किसी और मंशूर के ऊपर चलना पसंद कर रही है। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने इसके बीचों बीच एक और बड़ा स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि आज सही और अच्छी और सच्ची जो रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है और वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिलनी चाहिए थी किसी और को नहीं बल्कि बारामूला सीट को। तो उमर अब्दुल्ला ने भी टिप्पणी की है। मैडम महबूबा मुफ्ती का फ्रंटल अटैक रहा है AIP पे यानी कि इंजीनियर रशीद की पार्टी पे। उन्होंने कहा है कि इंजीनियर रशीद की पार्टी जो ये प्रॉक्सी है, ये बीजेपी की टीम है, ये वोट को डिवाइड करने के लिए आई है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि बड़ा हैरानगी महसूस हो रही है मुझे कि आज जब जम्मू कश्मीर में असम्बली के इलेक्शन शुरू हुए तो इंजीनियर रशीद को रिहा कर दिया, पिछले 5 सालों में रिहा नहीं किया। मैंने उस समय कहा था जब लोकसभा के इलेक्शन चल रहे थे कि आप देख लेना जब इंजीनियर रशीद जीतेंगे तो इन्हें रिहा किया जाएगा और ये असम्बली के इलेक्शनों में जम्मू कश्मीर में आएंगे और ये यहाँ पे जो है बाकी पार्टियों को नुकसान देने की कोशिश करेंगे और वोट डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये कहना है उमर अब्दुल्ला का, जो उमर अब्दुल्ला अपने स्टेटमेंट्स लगातार वक्तन फ़वक्तन जारी कर रहा है। इसी बीचों बीच ये खबर निकल कर आ रही है कि इंजीनियर रशीद का बेटा जो है इब्रार रशीद वो तिहाड़ जेल के बाहर अपने फादर का इंतज़ार कर रहा है और इसी बीचों बीच ये खबर भी निकल कर आ रही है कि जो बाकी उनके टीम के लोग हैं उन्होंने पटियाला कोर्ट से जो है वो ऑर्डर ले लिया है रिलीज़ का और वो लेकर पहुंच रहे हैं अब तिहाड़ जेल। जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में टाइम लगेगा वही समय लग सकता है, चाहे वो 4:30 बज जाएँ, 5 बज जाएँ, 6 बज जाएँ, उसी टाइम के बीच में जो है उन्हें रिहा किया जाएगा। ये तस्वीर है इस समय की और ये तस्वीर जो है ये इंजीनियर रशीद का बेटा है, आप देख सकते हैं। ये तिहाड़ जेल के बाहर ऑफिस ऑफ द PRO सेंट्रल जेल तिहाड़ न्यू दिल्ली। तो ये न्यू दिल्ली तिहाड़ जेल के बाहर पहुंच चुके हैं और अभी ये वहाँ पे जो है वो फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी करेंगे। तो इंजीनियर रशीद क्या आज रिहाई हो जाएगी, कल श्रीनगर आएंगे। एक बहुत बड़ी रैली रखी गई है इंजीनियर रशीद के लिए, उनका वेलकम एयरपोर्ट से किया जाएगा और ये रैली जो है वो उन्हें अपने आबाई गाँव लेकर जाएगी जिसमें तमाम लोग शामिल होंगे। कई सारे लोगों के एहसान जो हैं वो इंजीनियर रशीद के ऊपर हैं, ख़ास तौर पे नॉर्थ कश्मीर के बारामूला के लोगों के, जब उन्होंने प्रेशर कुकर के बटन को दबाकर इंजीनियर रशीद को जीत दिलाई। लेकिन आज मैडम महबूबा मुफ्ती का पहला फ्रंटल अटैक जो है वो इंजीनियर रशीद की पार्टी पे है। वो कह रही हैं कि जनाब इंजीनियर रशीद की पार्टी बीजेपी की टीम है, इंजीनियर रशीद की पार्टी ने मेरे उम्मीदवार पे अटैक किया, जानलेवा अटैक किया और इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, गुंडागर्दी हो रही है। ये कौन सी बात है? कश्मीर के लोगों ने इमोशंस में आके वोट दिए, जिताने की कोशिश की, जिताया, उन्हें इक़्तिदार में लाया, इसलिए नहीं कि उनके वर्कर या उनके पार्टी के लीडर जो हैं वो दूसरे नॉमिनेशन वाले शख्स को मारें, पीटें, उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती करें। ये मैडम महबूबा मुफ्ती के अल्फाज हैं। इस वक्त मैडम महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की भाषा एक जैसी है और वो दोनों इंजीनियर रशीद को और उसकी पार्टी को अपोज़ कर रहे हैं। इंजीनियर रशीद और उसकी पार्टी के ख़िलाफ़ हैं। वो ये मानते हैं कि इंजीनियर रशीद और उसकी पार्टी यहाँ पे जो है वो स्पॉन्सर करवा के लाई गई है और उनका मकसद, मंशूर और मुद्दा जो है वो सिर्फ इतना ही है कि वोट डिवाइड किया जाए
और बीजेपी को जो है वो मदद दिलवाई जाए या इंडिया अलायंस को कमज़ोर किया जाए। ये बातें कहनी है उमर अब्दुल्ला की, और ये बातें कहनी है जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के साथ साथ मैडम महबूबा मुफ्ती जी की। लेकिन कुछ ही समय में इंजीनियर रशीद की रिहाई होने जा रही है। वो अभी जेल से निकलेंगे, 4:30 से लेकर 6:30 का टाइम दिखाया गया है। शायद इस समय में उनके फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाएं तो वो निकल जाएं। अगर वो निकल जाते हैं इस समय में तो कल वो कश्मीर की जानिब रवान दवा होंगे और श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उन्हें जो है वो उनके आबाई गाँव लिया जाएगा। 5 साल के बाद 2019 के बाद आज 2024 में वो अपने लोगों से मिलेंगे, मुलाकातें होंगी, बातचीत होगी, सलाम दुआ होगा, लोगों से ख़ताब करेंगे, आवाम के बीच में जाएंगे, अपने पार्टी के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे, जिनके टिकट्स फाइल किए उन इलाकों में जाएंगे। तो बड़ा कुछ जो है वो देखने वाला है। इंजीनियर रशीद की पार्टी कितनी सीटें जीत कर आती है, क्या कुछ रुझान रहता है, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसी बीचों बीच मैं कोशिश करूँगा कि मैं इंजीनियर रशीद के साथ बातचीत कर पाऊँ, उनसे मिल पाऊँ, ये मेरी कोशिश रहेगी। और इसी बीचों बीच आवाम के सवाल भी उनके सामने रख पाऊँ। लेकिन इस वक्त की बड़ी मेजर डेवलपमेंट यह है कि दिल्ली कोर्ट ने, पटियाला कोर्ट ने जो है वो रिलीज़ ऑर्डर जारी कर दिया है। वो रिलीज़ ऑर्डर लेकर उनके लोग जो है वो तिहाड़ जेल पहुंचने वाले हैं और शायद शाम देर गए इंजीनियर रशीद आज तिहाड़ जेल से निकल कर बाहर आएंगे। 2 अक्टूबर तक उन्हें जो है वो रिलीज़ का इंटर्म बेल का जो है वो ऑर्डर दिया गया है। तो 2 अक्टूबर तक वो अपने लोगों के बीच रहेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।